नमस्कार दोस्तों, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और सारी पार्टियों के प्रत्याशी जोर शोर से मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रत्याशियों को जिनको टिकट न मिलने की वजह से नाराज होकर उन्होंने अन्य राजनीतिक पार्टियों का दामन थामकर टिकट प्राप्त कर अपनी दावेदारी पेश की। जी हाँ, हम बात करेंगे इस बार विधानसभा क्षेत्र छावड़ा की, जहाँ से बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे संजय दुबे, जिनको टिकट न मिलने की उम्मीद अधिक दिखी और उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर टिकट पक्का कर अपनी दावेदारी पेश की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे दामोदर सिंह यादव, जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने भी बगावती तेवर दिखाते हुए आज़ाद समाज पार्टी से टिकट प्राप्त कर अपनी दावेदारी पेश की है। तो इस प्रकार की बगावतों से किस पार्टी को कितना नुकसान होता है और इसका क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये तो समय ही बताएगा। तो आइए आज जानते हैं दामोदर सिंह यादव की पार्टी छोड़ने के पीछे असली वजह क्या है, कहानी। आइए जानते हैं दामोदर सिंह यादव की जुबान। 10 साल कर दिया है, क्या कारण रहे हैं कि आपको पार्टी में टिकट मिली? पार्टी के अंदर पुत्र मुँह हावी है। सब नेताओं को अपने अपने नाकाबिल पुत्रों को मुख्यमंत्री बनाने का सपना लोग देख रहे हैं, खासतौर पर दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी का जो बेटा है उसको वो चाहते हैं कि 28 में मुख्यमंत्री बनाए और जुगाड़ लग जाए तो अभी बना ले। कमलनाथ जी को हटा के अगर कमलनाथ बन जाते हैं तो उनको ये खतरा लग रहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भगाया, बड़ी मुश्किल से अरुण यादव जी को घर बिठाया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीतू पटवारी जी को घेरा है। उन सब का इंतजाम उन्होंने कर लिया, लेकिन दामोदर को वो नकेल नहीं पहना पा रहे थे। और उन्हें ये मालूम था कि अगर दामोदर यादव एमएलए बन गया, जब बिना एमएलए बने 70-80 सीटों में अपना प्रभाव छोड़ चुका है, 5-5 हज़ार वोट इधर से इधर करने में सक्षम हो गया है, तो अगर ये एमएलए बन गया तो मेरे बेटे के उसको मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा सिद्ध होगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र विजय सिंह का करा हुआ है और उन्हीं ने वादा किया था 18 में कि मेरा वचन है कि मैं 100% आपको टिकट दूंगा और वही पलटे हैं। तो मैं मानता हूं कि पुत्र मोह से गुजर रही कांग्रेस इस समय अच्छे कार्यकर्ताओं की कदर नहीं कर पा रही है। उन्हें जनता की परवाह नहीं है, सरकार बनाने तक की परवाह नहीं है। सरकार जाए तो जाए, लेकिन पार्टी में हमारा वर्चस्व बना रहे और हमारी अगली पीढ़ियाँ इसमें स्थापित हो जाएं, ये बड़ा कारण है। इसलिए मेरा टिकट काटा गया, लेकिन मैं मेरे टिकट भर से दुखी नहीं था। मैंने पिछड़ा वर्ग के 126 टिकट मांगे थे। राहुल जी खड़गे साहब कह रहे थे जितनी आबादी उतना हक, इसलिए हमने मांगे थे। मैंने आखिरी में कह दिया 125 दे दो, दामोदर यादव का टिकट काट दो, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसलिए फिर मुझे निर्णय लेना पड़ा और मैंने कांग्रेस छोड़ी। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2 कांग्रेसें इस समय दतिया में चल रही हैं, एक असली कांग्रेस, एक नकली कांग्रेस। एक कांग्रेस वो है जो घनश्याम सिंह जी की है, जो धीरपुरा से लेके ड्रॉली पार तक कांग्रेस रहती है और धीरपुरा पार हो जाने के बाद फूलछाप कांग्रेस बन जाती है। मतलब वहाँ जाके नरोत्तम मिश्रा जी के दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पे कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है असली कांग्रेसियों से कि अगर कांग्रेस को भी बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश को स्वतंत्र कराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, इस देश की आज़ादी को बचाना है और क्षेत्र का विकास करना है, तो मेरा साथ देने का काम करो। मैं असली कांग्रेसी हूँ और असली अम्बेडकरवादी हूँ और आज़ाद हमारी जो पार्टी है उस पार्टी का मैं आपका प्रत्याशी बन के आपके मैदान में उतरा हूँ, चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में काम करने के लिए। कांग्रेस छोड़ के अब नई पार्टी में ज्वाइन करिए, क्या लगता है? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी इस देश का भविष्य है और भविष्य इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश के अंदर वो लीडर हैं जो संविधान बचाने के लिए अपने सीने से गोलियां खाने का काम कर रहे हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं। हमारी उनकी विचारधारा मेल खाती है और हमारा उनका काम करने का उद्देश्य और तरीका सब कुछ एक जैसा है। इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। वो पूरे देश के अंदर ये काम करेंगे, मैं पूरे मध्य प्रदेश में काम करूँगा और पिछड़े और दलितों का एक ज़बरदस्त गठजोड़ बन रहा है और ये गठजोड़ राजनीति में एक नई क्रांति लाएगा। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि देखिए मुझे नहीं बनना है स्टार प्रचारक की रेवड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको वास्तव में स्थान देना है तो सदन के अंदर भेजो। और बात सबसे बड़ी यह है कि मेरे पास कमलनाथ के 3 सर्वे रखे हैं, मैं आपको कमलनाथ जी के सर्वे दे दूंगा। एक सर्वे में पहले आया मेरा 68%,
घनश्याम सिंह की तुलना में। फिर सर्वे में आया मेरा 71%, फिर सर्वे में आया मेरा 74% लास्ट में जाके। मतलब घनश्याम सिंह जी का कितना परसेंट आया आप ही अंदाज लगा लो। लेकिन अगर ये किसी को पब्लिक 74% तक कार्यकर्ता और आम जनता कह रही है, उसके बाद उसका टिकट काटोगे तो इसका जवाब क्या है फिर कांग्रेस के पास। इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है कि ये सामंतशाहियों की पार्टी है, तो सामंतशाही चलाते रहे। हम जनता की पार्टी नहीं तैयार कर लेंगे, आज़ाद समाज पार्टी तैयार होगी।